हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंथ ऑफ नवंबर 2023 का मंथली प्रेडिक्शन। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप अपने लगन राशि को अपने माइंड में रखें और मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग मंथ एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर। देखिए, मेरी प्रेडिक्शन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है। गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है, गुरु, शनि, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा और मंगल, राहु, केतु, इनकी क्या पोजीशंस है, इसके अकॉर्डिंग, डायनामिक्स के अकॉर्डिंग ये एक प्रेडिक्शन है। आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स, किस प्लैनेट की महादशा चल रही है, किस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है, हमें बिल्कुल नहीं पता। तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे आपके प्लैनेट्स के हिसाब से होंगे। अगर आपका एरिस असेंडेंस है और आप एरिस असेंडेंस की मेरी प्रेडिक्शन सुन रहे हैं और अगर आपके ऊपर सपोज करें मार्स की दशा है, जुपिटर की दशा है, या सन की दशा चल रही है, या मून की दशा चल रही है, तो जो हमारी प्रेडिक्शंस होगी वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल होंगी। लेकिन अगर आपके ऊपर राहु केतु की दिशाएं चल रही हैं और राहु केतु आपके बर्थ चार्ट में नीच के हैं, तो प्रेडिक्शन आपके लिए ज़्यादा नेगेटिव होगी। सो दोस्तों, बड़े सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, बड़े सारे व्यूवर्स कमेंट करते हैं कि सर एरिस असेंडेंस है, आप जो बोल रहे हैं वैसा नहीं हो रहा। और कुछ ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो एकदम सटीक 100% वैसा हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट का ट्रांजिट के साथ क्या कनेक्शन बन रहा है, जो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है मंथ ऑफ नवंबर में जुपिटर मार्गी हो रहे हैं, मार्स चेंज हो रहे हैं, सन चेंज हो रहे हैं, शनि अभी शनि नहीं मार्गी, शनि मार्गी हो रहे हैं, गुरु मार्गी नहीं हो रहे हैं। सॉरी टू से 4 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। 18 नवंबर के नियर अबाउट जो है वो प्लैनेट्स का चेंज होगा, मार्स चेंज होंगे। हमें सिर्फ ये पता है डायनामिक्स इस तारीख को गुरु चेंज हो रहा है, शनि चेंज हो रहा है, राहु केतु 30 अक्टूबर 23 को चेंज हो जाएंगे। नवंबर महीने में राहु जो होगा वो आप समझ के चलें कि आपके पाइसेस में रहेगा और जो केतु होगा वो आपके वर्गो साइन में गोचर करना शुरू करेगा। हमें सिर्फ डायनामिक्स का पता है। आप अपने अगर बर्थ चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, या आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी, नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं और साथ में वीडियो में डिस्प्ले हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ हमारा मेंशन है, क्या मोबाइल नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, क्या वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट है akastrologyzone.com, www.akastrologyzone.com। आप इस पर विजिट करें, आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और हमारी सर्विसेज का पता चलेगा। आप हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, वेल्थ के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, लव अफेयर के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, कंपैटिबिलिटी के बारे में, कब आप पेरेंट्स बनेंगे, कब आपकी शादी होगी, प्रोफेशन करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, गाड़ी कब बाय करेंगे, प्रॉपर्टी कब बाय करेंगे, अपना घर कब बनाएंगे, लॉटरी कब लगेगी, फाइनेंस रिपोर्ट क्या है, सब कुछ आपको इस वेबसाइट में मिलेगा। आपको बार बार फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपके चार्जेस कितने हैं। आप सिर्फ मेरी वेबसाइट पे, अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ मेरी वेबसाइट पे www.akastrologyzone पे विजिट करें। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन, एस्ट्रोलॉजी की भी और एस्ट्रोलॉजी की सर्विस की भी। सो दोस्तों, अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिस असेंडेंस की। नवंबर 2023 को क्या होगा एरिस असेंडेंस के लोगों के साथ, कितनी प्राप्तियां होंगी, कितना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, कितना हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, कितने एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, किस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, मैं अपने इस वीडियो में सभी असेंडेंस का क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले एरिस असेंडेंस से मैं स्टार्ट करूंगा। सो एरिस असेंडेंस 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। एक तो राहु केतु का स्थान परिवर्तन हो रहा है। आपके फर्स्ट हाउस से राहु निकल के 12th में जाएंगे, केतु निकल के आपके 7th हाउस से 6th में आएंगे। जो बहुत बड़ा प्रेशर आपके दिमाग था वो प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा। बड़ी सुकून की जिंदगी आप जीना शुरू करेंगे। राहु केतु का गोचर आपके लिए जो आपकी किस्मत के ताले में अड़चन थी, आपके अफेयर में, आपके रोमांस में, डेली इनकम में, मैरिज लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, उसको रिसॉल्व करेगा। 4 नवंबर को एक और सबसे बड़ा ग्रह चेंज हो रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो है शनिदेव।
11th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है आपका। सैटर्न ट्रांजिट इन 11th हाउस फ्रॉम 1st नवंबर टू 4th नवंबर इन रेट्रोग्रेड पोजीशन। फॉर 4th नवंबर टू 30th नवंबर सैटर्न विल बी डायरेक्ट इन योर 11th हाउस। इट विल गिव यू फंटास्टिक रिजल्ट्स। आपकी पूरी गेम चेंज होने वाली है नवंबर में। एरिस जुपिटर इस महीने अभी रेट्रोग्रेड रहेंगे, आपके लगन में वक्री रहेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु वहां पर अकेले हैं। अब राहु केतु का एक्सेस खत्म हो गया है और गुरु की दृष्टि पंचम घर में, सप्तम घर में, नवम घर में रहेगी। मिड ऑफ द नवंबर में जो मंगल है आपके लगन में आ जाएंगे। गुरु मंगल का जो है दृष्टि संबंध भी यहां पर बनेगा। जो मंगल है आपके 7th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में आ जाएंगे और लगन में बैठे हुए गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। एरिस हेल्थ को लेकर ये महीना बड़ा पॉजिटिव है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ रिलेटेड तो आपकी रिजॉल्व होगी। रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे। अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, मेडिकल हेल्प पे थे या मेडिकल मेडिसिन ले रहे थे, उन चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। रुके हुए काम आपके क्लिक होंगे। हेल्थ वेल्थ को लेकर ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिजनेस फाइनेंस की अगर बात करें, मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर रहेगा। 4 नवंबर के बाद अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। जो लोग इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं फॉरेन से उनका अच्छा टाई अप हो सकता है। जो लोग इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं विदेशी ट्रांजैक्शन या विदेशी मुद्रा उनको मिल सकती है या कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जैसे फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा लाभ की मात्रा उनकी बढ़ेगी। या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम करते हैं तो फॉरेन में सेल परचेज आपकी बढ़ेगी। फॉरेन ट्रांजैक्शन विल मेक यू हैप्पी। या विदेश जाना चाहते हैं, जॉब अप्लाई कर रखा है तो आपको जॉब मिल जाएगी। वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। पीआर अप्लाई कर रखी है तो आपको पीआर मिल जाएगी। राहु का गोचर 12th हाउस में होगा। खर्चे जरूर बढ़े चढ़े रहेंगे, लेकिन 4 नवंबर के बाद और 17-18 नवंबर के बाद आपकी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति आपको होगी। हर एक तरह से गुड न्यूज आपको मिलेगी। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए अल्टीमेट रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में होने की वजह से अनमैरिड लोगों की शादी होगी, या वो लोग जिनकी मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उनके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। गुरु की गोचर आपके लगन में मंथ ऑफ नवंबर में सारे साल में पहली बार गुरु आपके लगन में अकेले ट्रांजिट करेंगे। मैलेफिक प्लैनेट राहु केतु से दूर होंगे। सिर्फ शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे होगी और लगन लॉर्ड आपके 16-17 नवंबर के बाद आपके अष्टम भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। तो पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि स्टूडेंट्स के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध होगी। स्टडी में फोकस कर पाएंगे। अफेयर है तो अफेयर आपका मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। अफेयर है तो आपके अफेयर में आपका जो लवर है आपको फुली सपोर्ट करेगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में होंगी। जो लोग रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, या जो लोग किसी किस्म का भी कोई तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य सीख रहे हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, आध्यात्मिक गुरु बनना चाहते हैं, 17-18 नवंबर के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है, जिसमें गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और आपको हर एक तरह से कामयाबी नसीब होगी। ये टाइम फ्रेम आपके लिए हर लिहाज से प्रोफेशनली ग्रोथ वाला है। इस महीने में आपको उस तरह की कामयाबी मिलेगी जो काफ़ी लंबे अरसे से आप उस कामयाबी की इंतज़ार कर रहे थे। अगर आपका मेष लगन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और आपके ऊपर मंगल की दशा है, चंद्रमा की दशा, सूर्य की दशा या गुरु की दशा है, तो डेफिनेटली यू विल मेट लॉट ऑफ मनी इन द मंथ ऑफ नवंबर। स्पेशली सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी अल्टीमेट फॉर यू। फॉरेन जर्नीज, सम unexpected foreign journeys or sudden frequent foreign journeys you may plan related to your business or related to your source of earning, which will make you happy. This will be a fantastic month for you. Your health will be fine. You will get fully support from your spouse if you are married. If you are unmarried, you will definitely get a new companion और आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बढ़ेंगे। डेली इनकम आपकी बहुत अच्छी रहेगी। 18-17 नवंबर से पहले गुरु मंगल का दृष्टि संबंध होने की वजह से आपकी मिट्टी भी सोने में रहेगी। पहले 16-17 दिन जो नवंबर के हैं आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन स्पाउस के साथ छोटा मोटा खटास हो सकता है या रिश्ते में कुछ आप तलखी दिखा सकते हैं। लूज लैंग्वेज,
अब्यूजिंग लैंग्वेज अपने स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मंगल का गोचर अष्टम होने की वजह से आपको 16-17 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि में होने की वजह से कोई गड़ा हुआ छुपा हुआ धन मिल सकता है, आपको लॉटरी लग सकती है, या कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि अचानक से पैसा आपको कहीं से मिल रहा है, या ग्रुप गैदरिंग के थ्रू आपको कहीं से फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। किसी किस्म का कुछ ऐसा कार्य हो सकता है जिसे अचानक से आपको धन लाभ होगा। स्पिरिचुअल जर्नीज आपकी होंगी, धर्म कर्म को मानेंगे, चैरिटी आप करेंगे, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इवेंट्स इस मंथ आपको देखने को मिलेंगे। जो आप चाहते हैं एरिस वो कर पाएंगे। देखिए, दो चीज़ें मिलनी और उनको संभाल के रखना बड़ा ही नसीब वालों के नसीब में होता है, कम लोगों के नसीब में होता है। एक चीज़ है कामयाबी मिलनी, उसके लिए करना पड़ता है हार्ड वर्क। वो कोई करके खुश नहीं है, हर बंदा स्मार्ट गेम चाहता है। हार्ड वर्क करेंगे तो पहली एक सक्सेस मिलेगी, वो है कामयाबी। दूसरी चीज़ क्या है जो बड़े नसीब से मिलती है, वो होती है उस कामयाबी को संभाल कर रखना। अक्सर देखा है लोग सक्सेस हो जाते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, बड़ा अच्छा रन करते हैं, बड़ा अच्छा ग्रोथ करते हैं, लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंस में आके कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं जिससे उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो दो चीज़ें किस्मत वाले लोगों को मिलती हैं और एरिस अब आपका किस्मत जो है आपके फेवर में आने वाला है, क्योंकि गुरु लगन में है और 17 नवंबर तक मंगल के ऊपर, लगन लॉर्ड के ऊपर गुरु मंगल की दृष्टि संबंध बना रहेगा। उसके बाद लगन लॉर्ड अष्टम में जाएगा, लेकिन आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं रहेगा। ये सारा महीना अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्ति का समय रहेगा। आपका ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, आपके लव अफेयर्स अच्छे हो जाएंगे, क्रिएटिविटी आपकी मैजिक क्रिएट करेगी। इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिज़ाइनर है या ब्यूटी पार्लर रन करते हैं तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। ये सारा महीना आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है। मंथ ऑफ नवंबर में जो 2023 में आपके साथ पॉजिटिव इवेंट नहीं हुए वो मंथ ऑफ नवंबर में होंगे। आपने दो काम करने हैं, ध्यान रख के चलें। जो टास्क है छोटे छोटे, अपने बॉडी वेट का 10वां हिस्सा, अगर आप 70 किलो होंगे, 7 किलो चने की दाल थर्सडे वाले दिन सारा महीना नवंबर के धर्म स्थान पे डोनेट करनी है। मंदिर में जाएं या गुरुद्वारे में जाएं, चने की दाल डोनेट करें। अपनी बॉडी वेट का 10वां हिस्सा, 80 किलो है तो 8 किलो, 60 किलो हो तो 6 किलो, 90 किलो हो तो 9 किलो, हर थर्सडे को आपने चने की दाल डोनेट करनी है। फ्राइडे वाले दिन आपने अपनी बॉडी का फिर से 10वां हिस्सा देसी घी धर्म स्थान पे डोनेट करना है। प्रोफेशनली ग्रोथ होगी, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, आपके रुके हुए काम बनेंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके मल्टीपल रहेंगे, फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत अच्छे रहेंगे। घर में बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेते रहें। बृहस्पति लगन में पिता के चरण स्पर्श के कार्य शुरू करें, पिता की एडवाइस को रख के बीच में कार्य शुरू करें, दादाजी के चरण स्पर्श करें। मेल जेंडर के, चाहे वो आपके ताया जी हैं, आपके फादर हैं, आपके दादाजी हैं, उनको रिस्पेक्ट दें या उनके चरण स्पर्श करते जावें, तो ये महीना आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। एक येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डालें, एक कोरल राइट हैंड की रिंग फिंगर में डालें। यू विल सी बिग चेंज। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होगा, क्योंकि पिछले 6-8 महीनों में गुरु राहु की युति की वजह से मन दुविधा में था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। पर्सनल लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके डावाडोल स्थिति थी, लेकिन अब सारी गेम आपकी चेंज हो रही है, क्योंकि 30 अक्टूबर को यानी नवंबर 1 में जब आप एंटर करोगे उससे 1-2 दिन पहले ही राहु और केतु का स्थान परिवर्तन हो चुका होगा, जो आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। विदेश से जुड़ी हुई चीजें आपके साथ बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो दोस्तों, अब बात शुरू करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस आपके लिए नवंबर 2023 सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये हो रही है कि आपके 9th और 10th हाउस का लॉर्ड शनि 4 नवंबर को मर्गी हो रहा है। गुरु इस महीने वक्री रहेंगे और सारा महीना वक्री रहेंगे एरिस साइन में, आपके 12th हाउस में। राहु आपके 11th में एंटर कर जाएंगे, केतु आपके 6th में रहेंगे। तो टॉरस, नवंबर महीना जो मेजर डायनामिक्स हैं उनका प्रभाव इंसान की लाइफ पे ज़्यादा पड़ता है। जो शॉर्ट ट्रांजिट हैं, यानी कि एक हाउस में 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन, 5 दिन, या हम बोल सकते हैं 2.5 दिन, जैसे चंद्रमा है, इनका प्रभाव जो होता है 2-2.5 दिनों के लिए होता है। लेकिन गुरु
शनि, राहु, केतु का प्रभाव लंबे समय के लिए होता है। तो जब मंथली प्रेडिक्शन बनाते हैं तो लगन लॉर्ड की पोजीशन को भी देखते हैं। तो शुक्र की भी जो स्थिति नवंबर महीने में आपके लिए बनने जा रही है, ये महीना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा। ये महीना आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा जाएगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में शुक्र, बुध या शनि की महादशा चल रही है तो 4 नवंबर के बाद और 17 नवंबर के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी इस महीने में, स्पिरिचुअल जर्नीज आप जाएंगे, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मेजर नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में आपने ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देना है। ऑयली फूड, जंक फूड को अवॉइड करना है, नॉन वेज को अवॉइड करना है, विस्की इन हेल्थ बिल्कुल नहीं करनी, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेनी। स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, बैकबोन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, स्किन रिलेटेड ट्रबल पहले 16-17 दिन नवंबर के टॉरस आपको हो सकती है। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन रिलेटेड टू योर हेल्थ। लेकिन अगर बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, आपके लिए रिवार्ड्स लेकर आ रहा है। वर्क प्रेशर जरूर रहेगा इस महीने, लेकिन पैसा बड़ा कमाएंगे। जॉब में है तो सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे। 4 नवंबर के बाद आपके दिमाग से बहुत बड़ा बोझ हल्का होगा। 4 नवंबर के बाद आपकी चीजें बेटरमेंट साइड पे जानी शुरू होंगी। 4 नवंबर के बाद आपके जो रुके हुए काम है वो चलने शुरू हो जाएंगे। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट। 4 नवंबर, 17 नवंबर आपके लिए बहुत बड़ी चेंजिंग डेट्स हैं, जिसमें आपका कार्य व्यवसाय बढ़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं 4 नवंबर के बाद, और इस समय में की गई इन्वेस्टमेंट्स नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक सिद्ध होंगी। देखिए, ये सारा पीरियड आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। अब ये आपके ऊपर होगा कि आपने किस पर्सन के साथ ज्वाइंट वेंचर करना है, क्योंकि आपके पास पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और पार्टनरशिप आपकी होने भी वाली है। टॉरस, ये पार्टनरशिप आपके लिए बहुत सुनहरी अवसर लेकर आ रही है। आपकी मिट्टी भी सोने में कन्वर्ट होगी नवंबर में। खास करके जो आपके एफर्ट्स हैं वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होकर आपका मन बड़ा खुश होगा। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से आपको अप्रिशिएट करेंगे। मार्केट से आप अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बैंकिंग रिलेटेड सेक्टर से जुड़े हैं या आप इंश्योरेंस रिलेटेड सेक्टर से जुड़े हैं या किसी किस्म से फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर से जुड़े हैं, तो मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए अच्छा खासा मुनाफा लेकर आ रहा है, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग लेकर आ रहा है। अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, जज हैं या किसी किस्म के डिफेंस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आएगा। स्टॉक मार्केट में की गई इन्वेस्टमेंट मंथ ऑफ नवंबर 2023 में आपको 3 टाइम प्लस बेनिफिट देगी। यू विल मिंट मनी इन स्टॉक मार्केट इन इंट्राडे और डिलीवरी बिजनेस. This will be a wonderful time for you when you will mint a lot of money, name, fame, prosperity. Your health will be fine in the second part of the month and you will enjoy a lot of comforts. 2 चीज़ों का ध्यान रख के चलना है टॉरस आपने। गुस्सा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। बिल्कुल किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अपनी अग्रेसिव नेचर को थोड़ा सा काम रख के चलना है। मुंह से कोई भी शब्द निकालें, 2 बार सोचें समझें किसके साथ कैसी बात करनी है, फिर उन शब्दों का इस्तेमाल करें। कभी कभी हम कुछ काम निकालने के लिए उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेकिन उस उल्टा सीधी बोल का जो इफेक्ट होता है हमारी खुद की लाइफ पे पड़ता है। तो 2 चीज़ें आप समझ के चलें कि अब्यूज टॉक ना करें। बच्चों के साथ रिश्ते आपके ज़्यादा अच्छा नहीं होंगे। खर्चा आपका स्काई हाई रहेगा, पीक पे रहेगा। बच्चों के साथ रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो आपके लव अफेयर में ब्रेकअप हो सकती है। मंथ ऑफ नवंबर पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। मंथ ऑफ नवंबर आपके एक्सपेंडिचर्स भी स्काई हाई रहेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में बच्चों के ऊपर पैसा खर्च होगा। आप अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च कर रहे, वेस्टेज ऑफ द मनी बहुत ज़्यादा होगा। केतु पंचम भाव में आपको बच्चों के साथ डिटैच करेगा। केतु पंचम भाव में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी ना कर पाएंगे। केतु पंचम भाव में आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। केतु पंचम भाव में क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है तो काम करने का दिल नहीं करेगा, या प्रोजेक्ट हाथ में आ रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिल रहे। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ स्ट्रगल भी लेकर आएगा। अगर आपके ऊपर राहु केतु की महादशाएं चल रही हैं और आपका टॉरस असेंडेंस है तो आपको बहुत अलर्ट होकर चलने की जरूरत है। बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चले। अपने पैसे को वेस्ट ना होने दें, इन्वेस्टमेंट कर दें, ज्यादा अच्छी है। अगर वेस्ट पैसा करेंगे, क्योंकि खर्चा हो गया, खर्चा तो वापस नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट होगी, लेटर सूनर वापस मिलेगी और इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है।
पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती, पैसे को संभालना बड़ी बात होती है। टॉरस से सारा टाइम फ्रेम जो चल रहा है, एक राहु थोड़ा सा ज़रूर 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपके फेवर में आया है कि 11th हाउस में आकर आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगा, नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ देगा, नए नए रिवार्ड्स आएंगे, नई नई प्रमोशन इंक्रीमेंट्स आएंगी। लेकिन ईजी नहीं होगा। राहु जो भी देता है हार्ड वर्क के बाद देता है, तड़पा तड़पा के देता है, जुत्ती घसा घसा के देता है। यानी कि आपको स्ट्रगल, एफर्ट्स, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक चीज़ और बड़ी प्लस होगी, हायर अथॉरिटी से आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगी। स्टॉक मार्केट से, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं, आपके पास पैसा है तो दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम फॉर यू. You will make a lot of money, name, fame, prosperity, and your hard work will convert in sweet success. Taurus, this is excellent time for you. You just need to perform your best. स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी, चैरिटी रहेगी, फॉरन आना जाना रहेगा, लेकिन वेस्टेज ऑफ मनी बहुत ज़्यादा रहेगी. मेडिकल हेल्प किसी को ज़रूर दें. आपके इर्द गिर्द, अड़ोस पड़ोस, आपके दूर दराज के रिश्तेदारी में अगर कोई गरीब है या वो बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है मेडिकल हेल्प के लिए, तो उसको आप मेडिकल हेल्प करें. सबसे बड़ी रेमेडी नंबर 2 आपके लिए, अपने बॉडी वेट का 10वां हिस्सा, अगर आप 80 kg के हैं तो 8 किलो दूध, चीनी या चावल, तीनों में से एक चीज, बासमती चावल हो, चीनी हो या दूध हो, एक चीज, तीनों में से एक चीज. अगर आप 80 kg के हैं तो 8 किलो चीनी, चावल या दूध आपने फ्राइडे वाले दिन सारा महीना नवंबर को आपने डोनेट करना है, और फ्राइडे वाले दिन आपने चैरिटी करनी है. लेकिन एक चीज़ ध्यान रख के चलें, किसी गरीब लड़की को पैसे नहीं देने. आपने चैरिटी करनी किसी संस्था पे, चैरिटी करनी है, ग्रोसरी किसी को लेके दे दी, कैश नहीं किसी को आपने देना. कि कोई लड़का लड़की आपसे कुछ पैसे मदद मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हो, आपने देखा कोई गरीब है तो आपने उसको 100, 200, 500 रुपया दे दिया, 10, 20 डॉलर दे दिए. ये नहीं करना. किसी को ग्रोसरी ले दो, मेडिकल हेल्प कर दो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा. टॉरस, महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई दो राय नहीं. आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा. बच्चों की बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि आपके बच्चों के साथ जो रिश्ते होंगे ना, वो थोड़े से तलखी में आएंगे. आपको ऐसा लगेगा कि आप जो करना चाह रहे हैं या जिस तरह की पोजीशन पे आप अपने बच्चों को चाहते हैं, उस तरह की पोजीशन पे वो नहीं चल रहे या उस तरह के ट्रैक पे वो नहीं है. तो उस वजह से लड़ाई झगड़ा आपके किड्स के साथ हो सकता है, या सिचुएशन थोड़ी सी घर के माहौल की खराब हो सकती है. खर्चा अंधाधुंध रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा बच के चले. और बच्चों से संबंधित हैविली एक्सपेंडिचर्स का पीरियड नवंबर 2023 में आपका है. लेकिन सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी. जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट ऑफ द नवंबर विल बी हाईली बेनिफिटेड टाइम फॉर यू. जॉब स्विच ऑफ हो जाएगी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सैलरी आपकी तरक्की हो जाएगी. अब बात करते हैं जेमिनी एसेंडेंस की. जेमिनी एसेंडेंस नवंबर मंथ 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा हेर फेर लेकर आ रहा है. देखिए, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ है आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग है, आपकी हार्ड वर्क उस तरह से रिजल्ट्स नहीं देगी जैसे देनी चाहिए. पहले 15-16 दिन आपको बहुत बच के चलना है, केयरफुल होकर चलना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी के साथ अपने सीक्रेट टॉक्स नहीं शेयर करने. पहले 15-16 दिन आपने किसी को पैसा उधारी नहीं देना, ना कोई कर्ज लेना है. प्लस पॉइंट ये होगा कि 4 नवंबर को जो शनि है वो मार्गी हो जाएंगे, जो आपके लिए अच्छे हैं. शनि का मार्गी होना आपके भाग्य में कुछ बढ़ोतरी लाएगा. जो काम रुक रुक के हो रहे थे, फंस के हो रहे थे पिछले तकरीबन 130-40 दिनों से, वो अचानक से कुछ स्पीड पकड़ेंगे. लेकिन शनि एक मंद गति से चलने वाला प्लेनेट है, तो उस तरह के रिजल्ट अभी भी नहीं मिलेंगे जो आपको एक्सपेक्टेड हो. ऐसा नहीं कि 4 नवंबर को शनि मार्गी हुए तो 5 नवंबर को चमत्कार होना शुरू हो गया. नथिंग लाइक दैट. इट विल टेक लिटिल बिट टाइम. तो सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ will be highly beneficial for you, and first part of the month will make your base, will make your foundation. अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में करें, 15-16 नवंबर के बाद करें. लाभ ही लाभ आपको मिलेगा, बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे. फैमिली सपोर्ट 15 नवंबर के बाद आपको बहुत अच्छी मिलेगी. स्पाउस की सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट आपको बहुत अच्छी मिलेगी. गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे. ये सारा टाइम फ्रेम यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल. देखिए, पहले 15 दिन आपने ना किसी को पैसा देना है, ना लेना है, ना किसी फॉल्स कमिटमेंट करनी है, ना झूठ बोलना है, ना किसी के साथ कुछ गलत कमिटमेंट. अगर करेंगे तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. फादर की हेल्थ इस महीने मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. फादर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना. फादर का फुल बॉडी टेस्ट कराएं, फादर के साथ पोलाइट टॉक में रहें, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें, तो टाइम आपका अच्छा चलेगा.
अदरवाइज ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ स्ट्रगल, परेशानी, हडल्स लेकर आएगा जो आपके लिए काफ़ी अनबैलेंसिंग सिचुएशन का निर्माण करेगा। पहले 15 दिन अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। इवन नवंबर महीना ही आपने अपने पिता का हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, लेकिन पहले 15 दिन तो बिल्कुल इग्नोरेंस आपने आपके फादर की हेल्थ को लेकर नहीं दिखानी। लड़ाई झगड़ा फादर के साथ बिल्कुल नहीं करना। गेन्स आपको रुक रुक के होते रहेंगे, लेकिन 16-17 नवंबर के बाद आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, जिसमें आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा और रुके हुए काम आपके बनेंगे और आपको पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं विदेश से, या ये भी हो सकता है कोई दूर दराज का आपका दोस्त आपके साथ जॉइंट वेंचर करना चाहे, जो आपके लिए बड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। लव लाइफ इस महीने आपकी अच्छी चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। स्पाउस की, फैमिली की फुल्ली सपोर्ट मिलेगी। बच्चों के साथ भी आपके टाई अप अच्छे रहेंगे, लेकिन मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। सबसे पहली रेमेडी, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श करके दे स्टार्ट करें। रेमेडी नंबर 2, 800 ग्राम साबुत मूंग की दाल, ग्रीन कलर की साबुत मूंग की दाल आपने बुधवार वाले दिन गणेश भगवान के मंदिर में भोग लगाना है। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः का मंत्र जाप करना है मिनिमम 108 बार, मैक्सिमम 151 टाइम। द मोर यू चैंट दिस मंत्र एवरी डे मॉर्निंग बिफोर स्टार्ट योर डे, आफ्टर टेकिंग योर शावर, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी, माइंड सेटअप पॉजिटिव रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होगा। ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़ा होकर काम करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे। ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे इवेंट्स भी लेकर आ रहा है, लेकिन अपने पेरेंट्स का ध्यान रख के चलें, फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। इनकम की कोई कमी नहीं रहेगी। सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में करें। कोई किसी किस्म का कोई नया व्हीकल लेना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में लें। तो जेमिनी ओवरऑल यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन। और स्पेशली आपके जो शनि देव है 9th हाउस में रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होने जा रहे हैं 4 नवंबर को, तो बहुत बड़ी परेशानियों से निजात आपको मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की, मंथ ऑफ नवंबर 2023। देखिए कैंसर आपके लिए ये महीना पहले 15 दिन गेम चेंजर टाइम है। आपका बिजनेस आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, आप लाइमलाइट में रहोगे, हार्डवर्क एफर्ट्स बहुत करोगे और उस हार्डवर्क और एफर्ट्स के आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सारा महीना आप स्काई हाई रहेंगे, मेंटली आप बड़े स्ट्रांग फील करेंगे अपने आप को। एक चीज़ बड़ी अच्छी होने वाली है, पहले 15-16 दिन आप हार्डवर्क कर ही जा रहे हैं और उस हार्डवर्क का रिजल्ट भगवान शिव की कृपा से आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, जिससे मन उत्सुक रहेगा, मन बहुत ज़्यादा आपका पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा और आपके अंदर नई नई प्लानिंग्स आएंगी। आप इन्वेस्टर हैं, आप होटल से जुड़ा होकर काम करते हैं, होटल ऑनर है, रेस्टोरेंट ऑनर है, या आपका कोई किसी किस्म का कोई कैफ़े है, तो ऐसे बिजनेस में आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ मुझे पहले 15-16 दिन नवंबर के दिख रहा है। कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले 15-16 दिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और अचानक से आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है, बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित, या फॉरेन में कोई आपकी जॉब आपको मिल सकती है। ये सारा टाइम फ्रेम कैंसर आपके लिए आपकी स्ट्रगल स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगी। अगर गुरु की दशा है, अगर चंद्रमा की दशा है, अगर मंगल की दशा है, तो क्या कहने, मंथ ऑफ नवंबर आपकी मिट्टी भी सोने में कन्वर्ट होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रख के चलना, अपनी सीक्रेट टॉक्स आपने किसी से नहीं कर रहे। अपनी घर की बातें, अपने बैंक बैलेंस की बातें, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें आपने किसी से शेयर नहीं करनी। वो कोई आपका वेल विशर, आपका दोस्त, आपका भाई बंधु या कोई भी आपका नियर डियर आपको चीट कर सकता है कि आपकी जो सीक्रेट टॉक आप उस पर ट्रस्ट करके करेंगे वो पास ऑन करेगा, किसी और को बताएगा, जिससे आपका थोड़ा सा माइंड मूड खराब होगा। लेकिन ओवरऑल पहले 15 दिन तो यार आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लेकर आ रहे हैं, नेम फेम लेकर आ रहे हैं, प्रोफेशनली ग्रोथ का पीरियड है। आपके जो बॉस है आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा, अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। आई साइड रिलेटेड प्रॉब्लम कैंसर आपको हो सकती है 16 नवंबर के बाद, 16 नवंबर 2023 के बाद 30 नवंबर 2023 तक। तीन चीज़ों की ओर आपने ध्यान देके चलना है। आपकी आंखों की रोशनी ज़्यादा बढ़ सकती है, खराब हो सकती है, स्टमक रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, डाइजेस्टिंग सिस्टम रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, एसिडिटी रिलेटेड ट्रबल हो सकती है। मन थोड़ा सा परेशान और दुविधा में रहेगा। स्पाउस के साथ और पेरेंट्स के साथ आपके जो रिश्ते होंगे वो आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, जिससे बड़ी परेशानी रहेगी। पैसे की आवक बहुत अच्छी रहेगी।
लेकिन पैसा कहां से आ रहा है और कहां पे जा रहा है ये समझ नहीं आएगा, खर्चा पीक पे रहेगा। बट ओवरऑल मंथ ऑफ नवंबर इज ए फार फार बेटर मंथ कंपेयर टू लास्ट 8-9 मंथ ऑफ 2023। इस महीने में क्या अच्छी चीज ये होगी कि जो आप एफर्ट्स कर रहे थे उसके रिजल्ट्स आपको बड़े रुक रुक के मिल रहे थे, लेकिन इस महीने अचानक से आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी वाहवाही होगी आपके वर्क प्लेस पे, आपके जूनियर, आपके सीनियर्स, आपके क्लीग्स आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब बहुत अच्छा बिजनेस मार्केट से निकालेंगे, कुछ नए क्रिएटिविटी के थ्रू आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल कैंसर, ये महीना आपके लिए फुल ऑफ पैकेज है। आपको भगवान शिव की उपासना करनी है, 108 नाम भगवान शिव के हर रोज सुबह उच्चारण करने हैं, सुनने हैं। नहाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने से पहले 108 नाम 3 टाइम्स, पहली बार 108, दूसरी बार 108, तीसरी बार 108 रेगुलर आप सुनते रहें। यूट्यूब पे लगा के कोशिश करें उन 108 नाम भगवान शिव के याद रखने की। और डे टाइम में आप गाड़ी चला रहे हैं, फ्री है, ऑफिस में बैठे हैं, आपका मुंह बंद है, लेकिन मन में आप चैंटिंग कर रहे हैं 108 नाम भगवान शिव की, चमत्कार ही चमत्कार होंगे, मिराकल्स होंगे, पॉजिटिविटी आएगी, ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। कलयुग में भक्ति का बहुत बड़ा रोल है, कलयुग में मुंह से निकले हुए शब्द का बहुत बड़ा रोल है। मैं तभी बोलता हूं गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, गलती से भी ना करें, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड। आप किसी को गलत बोलेंगे वो बात घूम फिर कर आप पर आएगी, आप किसी को अच्छा बोलेंगे तो वो भी बात घूम फिर कर आपके पास अच्छाई डबल टाइम प्लस होकर आएगी। भगवान शिव की आराधना करते रहें, कच्चे दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करें। भगवान शिव के मंदिर में जाके हर रोज शाम को देसी घी का दिया शिवलिंग के आगे जगाएं। एक सफेद और काला कंबल लेकर शिव टेंपल में आपने बिछाना है, जहां पर लोग बैठकर शिव जी की पूजा करें। क्या कहने आपके, करक लगन है, चंद्र राशि करक है, या लगन करक है और शनि अष्टम है। अगर आप ये सब स्मॉल स्मॉल रेमेडीज करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, भोले भंडारी त्रिकालदर्शी नीलकंठ नेत्रधारी भगवान शिव को अगर आप प्रसन्न करते हैं, तो आपके मदर की हेल्थ, आपकी जॉब, आपका मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी पॉजिटिविटी, आपके प्लान्स, आपके डिजायर्स, ये पूरे होंगे। जिसने भगवान शिव को पा लिया उसने धरती पे सब कुछ पा लिया। और भगवान शिव को भोले भंडारी इसलिए कहा जाता है। इस पे एक छोटी सी आपको कहानी सुना देता हूं, समझदार होंगे तो वो समझ जाएंगे। एक बार एक बच्चा जंगल से गुजर रहा था, उसको बड़ी भूख लगी हुई थी। अचानक उसने देखा पेड़ पे ना एक आम लटक रहा है, तो अब वो आम को कैसे तोड़े और कैसे खाए उसको समझ नहीं आ रहा था। तो नीचे एक पत्थर पड़ा था, वो पत्थर के ऊपर चढ़ गया, उसने जंप लगाया, अचानक वो आम उसके हाथ में आ गया। इतने में भगवान शिव प्रकट हो गए। तो बोलते हैं, मैं तेरी भक्ति से बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, मांग क्या मांगता है। वो कहता, प्रभु मैंने तो कुछ भक्ति की नहीं, मैंने तो आम देखा, भूख लगी थी, आम तोड़ना था, तो मैंने जंप लगाया, पत्थर पड़ा था, तोड़ लिया। तो भगवान शिव कहते हैं, लोग मेरे ऊपर दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, नवेद चढ़ाते हैं, धूप चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शक्कर चढ़ाते हैं, मुझे प्रसन्न करते हैं, लेकिन तू तो खुद ही चढ़ गया बेटा। वो जो पत्थर था वो शिवलिंग था। आप ये सोचे, भगवान भोले भंडारी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए, मेरी जिंदगी में भगवान शिव के जो चमत्कार हैं वो मैं आपको वीडियोस में नहीं बता सकता। मिले, बैठे मेरे साथ, कॉफ़ी पिए, कॉफ़ी विद अमित कपूर, जैसे वो है ना हमारे बॉलीवुड के कॉफ़ी विद करण जौहर, तो वो कुछ और बातें करते हैं, हम करेंगे ज्ञान की बातें। कॉफ़ी विद अमित कपूर स्पेशल शो है आपके लिए। आप दुबई में हैं, मुझसे मिल सकते हैं, लंदन में मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, इंडिया में मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, शेड्यूल सेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको चमत्कार के बारे में बताऊंगा। किसके? भगवान शिव के। और किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ, फॉलोअर हूँ, और उन पे मेरा जो ध्यान है वो मेरे ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स है और उन पे ही मेरा ध्यान है। तो वो बच्चा बड़ा खुश हुआ भगवान शिव के दर्शन करके। तो उसने बोला, प्रभु आप बोल रहे हो कि मैं क्या मांगूं, क्योंकि भगवान शिव जो है वो फटाफट आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो बोलता है, मेरे मदर बीमार है, उनको ठीक कर दो, वो विडो हैं, उनको ठीक कर दो। हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो हमें इतना खाना दे दो कि हम सुबह दोपहर शाम का खाना खा सकें। तो भोलेनाथ ने तथास्तु बोला और वो चले गए वहाँ से। वो बच्चा घर जाता है, देखता है उसकी माँ तंदुरुस्त होती है और उसके घर में इतना अन्न, इतना अनाज होता है कि सारी ज़िंदगी वो बैठकर खाए, इतना पैसा आ जाता है कि सारी ज़िंदगी वो बैठकर खाए। छोटे से झोंपड़ी से महल बन जाती है। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ था वो बच्चा।
अगर निस्वार्थ भावना के साथ आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं और आपका करक लगन है, यकीन माने वो होगा जो आपने सोचा ना होगा। अच्छे अच्छे सेंस में वो होगा जो आपने सोचा ना होगा, अच्छी सेंस में, नेगेटिव सेंस में नहीं। क्योंकि जो भगवान के शिव है, भगवान शिव के जो भक्त हैं, उनका डायरेक्टली कंसर्न जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे है। क्योंकि भगवान शिव दुनिया के सबसे बड़े पंडित जी हैं, भगवान शिव सबसे बड़े अघोरी हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, भगवान शिव ही लीला रचते हैं। ये लीलाएं एक आम आदमी के समझ में नहीं आएंगी। मैं तभी कह रहा हूँ कॉफ़ी विद अमित कपूर में आए मेरे साथ, ब्लैक कॉफ़ी पिए, कैपेचिनो पिए, लाते पिए, कुछ भी पिए, मेरे साथ बैठें और सिर्फ भगवान शिव की बातें करें। चार्जेस कोई नहीं है उसके, मैं आपको उल्टा हाथ से दे दूंगा, लेकिन मुझे मजा आता है भगवान शिव के बारे में बात करने का। करक लगन है, शिव जी की भक्ति करें, बेड़ा पार है। अब बात करते हैं लियो सैंडर्स की। लियो, नवंबर 2023 आपके लिए बहुत बड़ा पैकेज आने वाला है। देखिए, अगर आप जॉबलेस थे तो आपको जॉब मिलने वाली है। हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने 15-16 नवंबर के बाद मंथ एंड तक केयरफुल होकर चलना है। नीज रिलेटेड ट्रबल, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल या लेग्स रिलेटेड पेन या हेडेक आपको सता सकता है, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं है। बीपी, शुगर या थायराइड ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। आप सेफ जोन में हो, लेकिन आप स्ट्रगल बड़ा करोगे, हार्ड वर्क नवंबर में बड़ा करोगे, उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलेंगे। कोई अच्छी डेजिग्नेशन आपको मिल सकती है। ये सारा टाइम फ्रेम गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, हार्ड वर्क आपका पे ऑफ होगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता जाएगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपका, देखिए, घर में कोई खुशखबरी आ सकती है, बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपके बच्चे शादी के लायक हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चों का रिश्ता पक्का हो जाए। अगर आपके बच्चे शादी के लायक है तो हो सकता है कि आपको कुछ गुड न्यूज मिले रिलेटेड टू योर किड्स, या आपके बच्चों को रिजल्ट्स आने वाला है तो नंबर्स बड़े अच्छे आ गए। यानी घर में बड़ा पॉजिटिव वातावरण रहेगा। फॉरेन ट्रैवल इस महीने में बहुत है, 2-3-4 बार आप विदेश आने वाले हो, बिजनेस से संबंधित, जॉब से संबंधित, और वो आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। घर का माहौल बहुत अच्छा है, मदर की सपोर्ट बहुत अच्छी, फादर की सपोर्ट बहुत अच्छी है, बच्चों की सपोर्ट बहुत अच्छी है। जो काम का की उलझने चल रही थी, शनि मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर को सप्तम भाव में, इनकम को बढ़ाएंगे, उलझनों को कम करेंगे, मानसिक तनाव को कम करेंगे और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल आप हो जाएंगे। उधर से गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है आपके लगन पर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लियो आपके अंदर रहेगी। 800 ग्राम कनक, 800 ग्राम गुड़ और एक तांबे का सुराख किया हुआ सिक्का मिक्स करके चलते पानी में जल प्रवाह करें हर संडे को। सूर्य नमस्कार करें हर रोज सुबह। अपने पिता के चरण स्पर्श करें, अपने दादाजी के, चाचा जी के चरण स्पर्श करें, या अपने दादाजी को, पिताजी को या चाचा जी को या ताया जी को कुछ ना कुछ टोकन ऑफ लव, कोई शर्ट ले दी, पैंट ले दी, कुछ भी गिफ्ट दे दिया। वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा कि आपका भाग्य में उन्नति होगी। जितना ज्यादा आप अपने दादका पक्ष के साथ जुड़ के चलेंगे, जितना ज्यादा फादर के साथ जुड़ के चलेंगे, उतनी ज्यादा चीजें आपकी अच्छी होती जाएंगी। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में थोड़ा सा अपने हेल्थ की ओर अवेयर होकर चलना है। ऑयली फूड, जंक फूड, मार्केट फूड, पिज्जा, पूजा, बर्गर, पिज्जा, ऐसी चीजें कुछ नहीं खाना। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में। बट पैसे को लेकर ये महीना अचानक से रुका हुआ पैसा कहीं से आ सकता है। किसी से आपने पैसा लेना था, आपने थोड़े से एफर्ट्स करे तो आपको पैसा मिल गया, या आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो आपको बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी। दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल एंड प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, name, fame, prosperity, good fortune started smile for you and your hard work will pay off you। देखिए लियो, इस समय में आपको जरूरत है सबसे ज्यादा मेडिटेशन करने की। सुबह उठ के मेडिटेशन करें, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट मेडिटेशन करें। विष्णु भगवान की उपासना करें। वीरवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और विष्णु भगवान के टेंपल में जाकर देसी घी का दिया जगाएं थर्सडे इवनिंग। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज, काले नीले कपड़े आपने नहीं डालने। ब्लू कलर के क्लोथ्स तो बिल्कुल अवॉइड है आपके लिए नवंबर मंथ में। रेड कलर, मैरून कलर, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, पिंक कलर, ये आप डाल सकते हैं। ब्लैक ब्लू बिल्कुल अवॉइड है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई बड़ी पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ होने वाली है जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे। देखिए, ये नवंबर का महीना आपके लिए बहुत बड़ी चेंजिंग लेकर आएगा, पर्सनल फ्रंट पे भी, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी। जो लोग अनमैरिड है उनका रिश्ता पक्का हो सकता है। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। फॉरेन ट्रैवल्स आपके लिए अच्छे हैं। जितना ज़्यादा फॉरेन जर्नीज पे रहेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाते जाएंगे। अब बात करते हैं वर्गो सैंडर्स की नवंबर 2023। देखिए, पहले 5 दिन, पहले 4 दिन
आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक मन परेशान और दुविधा में रहेगा। दिख रहा है कि होने वाला है लेकिन हो नहीं रहा, डिले हो रहा है किसी चीज़ में, लेकिन 4 नवंबर के बाद वो डिले हट जाएगा और आपकी चीज़ें ऑन द ट्रैक आ जाएंगी और आपके कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा। अचानक से धन लाभ होगा, पैसे की आवक रहेगी, हर एक तरह से सुख समृद्धि मिलेगी। स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ आपकी बेटर हो जाएगी, वेल्थ आपकी इंप्रूव करेगी। भाग्य का भरपूर सहारा 4 नवंबर और 17 नवंबर के बाद आपको मिलने वाला है। 3 डेट्स आप नोट कर लें, 4 नवंबर, 15 नवंबर और 17 नवंबर। ये आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है वर्गो। आपकी इनकम बढ़ेगी, या हो सकता है आप ओवर टाइम लगाएं अपनी जॉब में, एक्स्ट्रा अर्निंग कमाएं, या हो सकता है आपका बॉस आपसे खुश होकर आपकी सैलरी बढ़ा दे, या कोई रुका हुआ धन लाभ आपको हो जाए, या आपने कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हो गया। देखिए, ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए हर लिहाज से नवंबर महीना बीते 3 महीनों को लेकर बहुत अच्छा है। स्पाउस के साथ रिश्तों में गजब का निखार आने वाला है। फुल्ली सपोर्ट आपको स्पाउस से मिलेगी, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन पहले 4 दिन मंथ नवंबर के आपका कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, आपको गले से संबंधित कोई पेन हो सकती है, बैक बोन हो सकती है, पेन हो सकता है, ट्रबल हो सकता है। लेकिन 5 नवंबर के बाद आपकी हेल्थ वेल्थ पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सब स्काई हाई होगा और अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिलेंगे। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। लेकिन घर के साथ जुड़ के रहें, कुटुंब के साथ बना के चले। कुटुंब के साथ हमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, पेरेंट्स के साथ फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा कला कलेश बिल्कुल नहीं करना। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स रिवार्ड्स एप्रिसिएशन लेकर आएगा। गुड फॉर्चून आपका स्माइल करता जाएगा और हर एक तरह से आपको खुशखबरी मिलेगी। अगर आप इस महीने का एडवांटेज उठाना चाहते हैं तो गणेश भगवान की उपासना करें। दुर्गा सप्तशी का पाठ हर रोज सुबह 7 बार पढ़ के घर से निकले। शावर लेने के बाद ब्रेकफास्ट करने से पहले 7 बार आपने दुर्गा सप्तशी का पाठ करना है हर रोज सुबह। You will see a big change in your health, wealth, personal life. You will see a big change to fulfillment of your dreams and desires. Some unexpected money will knock you. You will enjoy a lot of relief, mentally relief after 4th November, 15th November and 17th November. This will be a highly productive time for you. देखिए, चेंजिंग हो रही है प्लैनेट्स में। 30 अक्टूबर को महापरिवर्तन राहु केतु का हो रहा है। 4 नवंबर को राहु केतु के जो हेड हैं शनि, यानी कि कर्म फल लाता जो शनि है, वो भी 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। पिछले 3-4 महीनों में जो परेशानियां हेल्थ रिलेटेड थी, पारिवारिक माहौल में परेशानी थी, फैमिली एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम थी, वो चीज़ें अब रिजॉल्व होंगी। अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। आपको उस चीज़ का समाधान 4 नवंबर के बाद मिलेगा। जो अभी पहाड़ लग रहा है कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अचानक से मैं मर ना जाऊं, या मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, या मुझे कैंसर ना हो जाए, जो फोबिया बना हुआ है, ये 4 नवंबर के बाद खत्म हो जाएगा। स्पाउस के साथ जो थोड़ी तू मैं तनाव चल रहा है, या डिस्टेंस अफेयर चल रहा है, डिस्टेंस लव अफेयर चल रहा है, वो भी आपका 4 नवंबर के बाद ठीक होगा। सो स्टे कूल मैन। जो रेमेडीज बताए हैं वो करें, नीयत को साफ रखें, दिल के सच्चे रहें, चमत्कार इस महीने में आपके साथ होगा। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। लिब्रा, आपके लिए भी ये महीना किसी गेम चेंजर मंथ से ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा गेम चेंज है, क्योंकि लगन और 7th हाउस राहु केतु से मुक्त हो गए हैं। स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, हेल्थ बेटर होगी, पॉजिटिविटी और ज़्यादा बनेगी, फोकस करेंगे अपनी पर्सनालिटी की ओर, जिम योगा ज्वाइन कर लेंगे। ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट जरूर करवाएं। अगर कुछ 19-21 प्रॉब्लम है तो उसका फटाफट सोल्यूशन निकालें। ये सारा टाइम फ्रेम आपको आपकी हेल्थ की ओर फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। स्पाउस के साथ रिश्तों में निखार आएगा, करेक्टर आपका अब अच्छा हो जाएगा, कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है। लेकिन अगर किसी का डिवोर्स चल रहा है या सेपरेशन चल रही है पिछले 2-4 महीनों से, तो उसमें अभी ठीक होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु ने लगन और 7th हाउस को छोड़ा है, तो एकदम से आपको नवंबर में रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट विल टेक टाइम। आपको अपने स्पाउस का दिल जीतना पड़ेगा, विश्वास जीतना पड़ेगा जो आपसे खत्म हो चुका है। लिब्रा सैंडस अगर आपका है तो इस समय पिछले 4-5 महीनों से आप अकेली जिंदगी जी रहे हैं।
नो स्पाउस, नो किड, रिश्ते में भी हैं, शादीशुदा भी हैं, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर वाइफ साथ में है तो भी ऐसा घर का माहौल है कि लग ही नहीं रहा कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, कोई जूस ही नहीं है आपके रिलेशनशिप में, कोई रस ही नहीं है आपके रिलेशनशिप में। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे लिब्रा सैंडस आपके फेवर में आएंगी। करैक्टर खराब ना होने दें, सच्चे बन के चलें, इज्जत में इजाफा होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट नवंबर में बढ़ेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द नवंबर में 15 नवंबर तक। हर एक तरह से आपका भाग्य आपके फेवर में होगा। रुक रुक के आपके कार्यों में आप बहुत पॉजिटिव चेंज देखेंगे। ये सारा समय आपके लिए क्रिएटिविटी आपकी मैजिक क्रिएट करेगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, रिसोर्सेज आपके बेटर हो जाएंगे, फैमिली की सपोर्ट, स्पाउस की सपोर्ट आपको मिलेगी अगर आप ट्रस्टवर्दी हैं तो, अगर आप सच्चे हैं तो। आपके स्पाउस के साथ अगर रिश्ते खराब हैं तो आपको उनका ट्रस्ट जीतने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डिवोर्स तक ना जाएं, सेपरेशन में ना जाएं, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, स्पाउस को और बिजनेस पार्टनर के साथ बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें, अदरवाइज आपका मेंटल पीस खराब होगा। छठे घर का मालिक गुरु सप्तम भाव में है, बस फर्क पॉजिटिविटी ये है कि राहु केतु से अलग होने की वजह से लगन पे गुरु की जो सीधी दृष्टि है 11th हाउस और 3rd हाउस पे है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी, गेंस को बढ़ाएगी, रुका हुआ धन लाभ आपको होगा, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होगा। लेकिन स्पाउस के साथ और बिजनेस पार्टनर्स के साथ तू मैं अभी आपकी बनी रहेगी। सो नीड टू बी केयरफुल। काली माता का चालीसा हर रोज रात को 3 बार, 5 बार, 7 बार जरूर पढ़ें। जितना ज्यादा आप काली चालीसा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। स्कॉर्पियो आपके लिए नवंबर का महीना, देखिए शनि 4th हाउस में मार्गी हो रहे हैं, शनि 4th हाउस में 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। धन के मालिक बृहस्पति सारा महीना वक्रगत अवस्था में रहेंगे। राहु आपके कुंडली में 5th भाव में नवंबर में रहेंगे, केतु 11th में रहेंगे, बेस्ट पोजीशन ऑफ केतु। शनि की भी 4th भाव में अच्छी पोजीशन ही मैं मानूंगा। अगर आपकी चंद्र राशि भी वृश्चिक है या लगन भी वृश्चिक है तो भी 4th ढैया जो है वो ज्यादा हानिकारक नहीं होता। सुख सुविधाओं में फर्स्ट पार्ट ऑफ द नवंबर में वृद्धि होगी। नई गाड़ी बाय कर सकते हैं, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अचानक कोई बंडल्स ऑफ मनी विल नॉक यू, you will earn lot of money in stock market, you will earn lot of money from your creativity, you will earn lot of name, fame, prosperity at your workplace. If you are a businessman, you will make a lot of money. If you are importer exporter, you will make a lot of money. You will get big orders from foreign land. If you are investing your money in real estate or property or any type of stock market, you will blessed with a lot of financial gains in the month of November 2023. This will be highly rewarding and profitable month for you, Scorpio. You just need to take advantage of this period. Perform your best, put your efforts. Don't look here and there. Just focus on your targets. You will achieve lot of goals. You will earn lot of money. Money with self-respect, money with good family support. देखिए पैसा धरती पे दूसरा भगवान है। बिना पैसे के ना हम कपड़े खरीद सकते हैं, ना हम चश्मा खरीद सकते हैं, ना अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं। ग्रोसरी की शॉप पे जाएंगे पैसा चाहिए, स्पेक्स को ठीक कराना है पैसा चाहिए, कोट लेना है पैसा चाहिए, शूज लेने पैसा चाहिए, मेडिसिन लेने जाना है, डिस्प्रिन की गोली लेने जाना है तो भी पैसे चाहिए। कोई ऐसी चीज बताएं जो फ्री मिलती है। मुझे पता है क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो फ्री मिलती है वो है भगवान श्री राम का नाम। वो जप लें, वो फ्री है, वो लंगर लगे हुए हैं। शिव जी का नाम जपें, दुर्गा माता का जपें, गणेश जी का जपें, लक्ष्मी चालीसा का जपें, दुर्गा सप्तशती पढ़े, फ्री है, कोई नहीं है। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है वो करने के लिए, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। लेकिन स्कॉर्पियो आप किस्मत वाले हो, क्योंकि गुरु 6ठे भाव से राहु से अलग हो गए हैं और आपके 2nd हाउस पे 9th एस्पेक्ट डालकर अचानक से आपकी सेविंग्स में ग्रोथ करेंगे। आपको अचानक से कोई बंडल्स ऑफ मनी मिल सकता है 2-3 तरफ से, और पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। नाम, इज्जत, शोहरत की कोई कमी नहीं रहेगी। मंथ ऑफ नवंबर जो जॉबलेस है उनको जॉब मिलेगी। खास करके 4 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में अगर आप कुछ इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपकी इंटरव्यू क्लिक हो जाएगी। यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी एंड योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट
सक्सेस। स्कॉर्पियो अनमैरिड हैं तो रिश्ते के चांसेस 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में कोई नया अफेयर आपका स्टार्ट होने वाला है। डेट होगी 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में, मार्क माई वर्ड्स, ये होने वाला है। अगर आपके ऊपर गुरु की, चंद्र की, मंगल की या सूर्य की दशा या शुक्र की दशा चल रही है तो आपका अफेयर होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपके ऊपर केतु की दशा या राहु की दशा चल रही है तो चीजें ज्यादा अच्छी नहीं होगी। पैसा जरूर आता रहेगा लेकिन पर्सनल लाइफ के मामले में राहु केतु आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हाई अथॉरिटी से आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। मल्टीपल सोर्स से अर्निंग मंथ ऑफ नवंबर में रहेगी। अचानक से कोई नया बिग वेंचर आप स्टार्ट करेंगे जिससे मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव मंथ फॉर यू। आपके जो प्लान्स हैं पिछले 6 महीने से स्कॉर्पियो जो आप कर रहे हैं, 4 नवंबर के बाद वो एग्जीक्यूट होंगे। हो सकता है कोई बड़ी प्रॉपर्टी रेंट पे ले लें, हो सकता है कोई विला बाय कर लें, हो सकता है कोई आप अपार्टमेंट बाय कर लें, लोन ले लें, कुछ समथिंग लाइक दैट विच विल मेक यू हैप्पी। दिस विल बी अ फंटास्टिक एंड वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं सजिटेरियस असेंडेंस की। सजिटेरियस आपके लिए भी परिवर्तन है, बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन है, क्योंकि 5th हाउस आपका गुरु अकेले वहां पर गोचर कर रहे हैं, जो स्मार्ट गेन्स का, लव रोमांस का हाउस है। मंथ ऑफ नवंबर में राहु चलेंगे आपके 4th हाउस में, केतु 10th हाउस में, जुपिटर आपके 5th में, शनि आपके 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं 3rd हाउस में, वन ऑफ द अल्टीमेट पोजीशन ऑफ सैटर्न। मैं बाकी ग्रहों के बारे में बात नहीं करूंगा। इन 4 प्लैनेट का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है मंथ ऑफ नवंबर में सभी असेंडेंस के लिए, सजिटेरियस आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स का यही रहेगा। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बेनिफिट रहेंगी। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। अचानक से धन प्राप्ति हो जाएगी, कर्जे से छुटकारा मिल जाएगा। मंथ ऑफ नवंबर ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होंगी जो आपने सोची ना होंगी, लेकिन आपको हार्ड वर्क एफर्ट्स करना पड़ेगा। घर में बैठ के कुछ ना होगा, आपको मार्केट में जाके एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ये आप लिख के ले लें, मार्क माई वर्ड्स, कि आपको इस महीने प्रॉफिट्स होंगे। ब्रोकरेज कमीशन आपको मिल सकती है, रेंटल इनकम आपकी बढ़ सकती है। जॉब कर रहे हैं तो ओवर टाइम लगा रहे हैं, या आपने कुछ इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया कि सैलरी के साथ साथ कमीशन भी बन रही है। सेजिटेरियस ये महीना फादर से इनहेरिटेंस मिल सकता है, घर में कंस्ट्रक्शंस करा सकते हैं, घर में कुछ नया व्हीकल बाय कर सकते हैं, नया फर्नीचर बाय कर सकते हैं। समथिंग हैपन्स वेरी पॉजिटिव विद यू। घर का माहौल बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, इनकम में इजाफा हो रहा है, इनकम और ज्यादा बढ़ेगी, स्मार्ट गेन्स और ज्यादा बढ़ेंगे, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, लव लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस अफेयर स्टार्ट हो जो शादी में कन्वर्ट हो जाए, या शादी हो और वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि समथिंग लाइक दैट, कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंप्रूवमेंट का टाइम मंथ ऑफ नवंबर में है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। आप इस सारा महीना छप्पड़ फाड़ पैसा कमाने वाले हैं, और इस सारा महीना भाग्य का भरपूर सहारा मिलने वाला है। शनि उपचय भाव में होने की वजह से आपका पराक्रम इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप शत्रु हंता बन जाएंगे। आपके एनिमी आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे, और आपको कर्जे से निजात मिलने का समय शुरू हो गया। लेकिन अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखे चलें। आपकी मदर की हेल्थ पे पैसा लग सकता है, या आपकी मदर की हेल्थ खराब हो सकती है, जिससे से मन परेशान, उतावला और बेचैन रहेगा। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, बट ओवरऑल दिस विल बी हाईली प्रॉफिटेबल month for you. If you're willing to switch off your job, you will get wonderful job beyond your expectation. You will earn money from multiple source of funding. Must wear yellow sapphire on neck. Original purified astrological yellow sapphire cannot depend on your body weight and Jupiter degree in your birth chart. गले में डालना है, फिंगर में अब नहीं डालना भैया, गले में डालना है। चमत्कार होंगे। रूबी और येलो सफायर का कॉम्बिनेशन पेंडेंट बना के, जैसे ये मैंने कोरल डाला हुआ है अपने गले में, क्योंकि मेरा स्कॉर्पियो असेंडेंस है, मैंने कोरल डाला हुआ है। आप इसी तरीके से गोल्ड का एक पेंडेंट बना के येलो सफायर और रूबी को अपने गले में डालें। अगर आपका सजिटेरियस असेंडेंस है, और आपके लिए चमत्कार ही चमत्कार होंगे। विष्णु भगवान की उपासना करें, पिता के चरण स्पर्श करें, माता की सेहत का ध्यान रख के चलें, विष्णु भगवान के टेम्पल में जाके देसी घी का दिया जगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। फीमेल है तो 17 फास्ट थर्सडे के करें। यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। कर्जे से मुक्ति इस महीने आपको मिलेगी। गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। मन जो परेशानियों में घिरा हुआ था, मंथ ऑफ नवंबर में आपकी परेशानियां 4 नवंबर के बाद रिजॉल्व होने वाली है। आप बार बार मेरा ये वीडियो देखोगे, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि जो बातें मैं बोल रहा हूं वो आपके साथ होने वाली हैं। अगर आपके ऊपर गुरु की या मंगल की या आपके ऊपर आप समझ लें योग कारक प्लैनेट की महादशा चल रही है, तो डेफिनेटली यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल।
सूर्य की दशा है, आपके ऊपर गुरु की दशा है या मंगल की दशा और धनु लगन है, तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। बस आपने ईमानदारी पकड़ना है, दामन पकड़ना है ईमानदारी का। अपने अंदर की अपने आप को एनालाइज करना है, अपने अंदर की गलतियों को बाहर निकाल कर अपने आप को मुकम्मल इंसान बनाना है। तो मंथ ऑफ नवंबर में आपको आने वाला 2024 का सारा ट्रैक दिख जाएगा कि इस ट्रैक पे आपका प्लेन जो है इस रनवे पे टेक ऑफ लेगा और वो टेक ऑफ बहुत शानदार होने वाली है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन आपके लिए भी कुछ चेंजिंग आ रहा है, यहाँ पर अच्छा चेंजिंग है कंपेयर टू लास्ट फ्यू मंथ्स। देखें, जो नवंबर का महीना है, पहले 4 दिन स्ट्रेसफुल ज़रूर हैं, लेकिन 4 नवंबर के बाद आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी। जो पेरेंट्स के साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा तू मैं हो रहा था, उन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, यू विल मेक मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर 2023। कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन कोर्ट कचहरी का कोई मसला आपके ऊपर पड़ सकता है, नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। उसके बाद 15 नवंबर के बाद आपका स्पाउस के साथ फिर से झगड़ा हो सकता है, बच के चले। 15 नवंबर से 30 नवंबर तक स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। 15 नवंबर से 30 नवंबर तक मन परेशान और अशांत रह सकता है। 15 नवंबर से 30 नवंबर तक कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी से कर्जा ना ले ना दें, पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें। हाँ, कोई पेमेंट आ रही है तो आने दें, वो आपका अधिकार है, आपने पैसा लेना तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन पैसे की कुछ शॉर्टेज सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में रहेगी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ आपके रिसोर्सेज अच्छे रहेंगे, मार्केट से भी बिजनेस आपका अच्छा निकलेगा, मन आपका परेशान नहीं होगा पहले 15 दिन, मन आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा पहले 15 दिन। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ थोड़ा सा घर का माहौल, स्पाउस के साथ रिश्ता खराब होने की वजह से मन में दुविधा, परेशानी और कुछ ना कुछ टेंशन का वातावरण बना रहेगा। ओवरऑल यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन कंपेयर टू लास्ट फ्यू मंथ। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। काली माता की उपासना जरूर करें। 800 ग्राम पिसा हुआ सुरमा कच्ची जमीन में दबाएं। सैटरडे वाले दिन सुबह नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना। सैटरडे वाले दिन जो वर्कर क्लास हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं या जो हार्ड वर्क काम करते हैं हाथों से, जैसे कोई मिस्त्री है या कोई घर बनाने वाले कारीगर हैं या जिसको लेबर हैं, उनको आपने दूध देना है, सरसों का तेल और 2 नारियल चलते पानी में जल प्रवाह करने हैं एवरी सैटरडे। अगर ये रेमेडीज़ करेंगे तो परेशानियों से निजात मिलेगी और रिसोर्सेज बिल्ट होंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडस की, कुंभ लगन की। शनि लगन में 4 नवंबर तक वक्री है। 4 नवंबर के बाद कुछ नई प्लानिंग आपकी जिंदगी में होने वाली है। टेंशन परेशानियों से आप बाहर आने वाले हो। 4 नवंबर के बाद सिचुएशन आपके फेवर में होगी। मनी मैटर्स आपके अच्छे हो जाएंगे, लेन देन आपका कुछ बेटर होगा, रिसोर्सेज आपके बिल्ट होंगे। 4 नवंबर के बाद आमदन के रास्ते आपके खुलेंगे। 4 नवंबर के बाद हर एक तरह से गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। 4 नवंबर के बाद फैमिली सपोर्ट, स्पाउस की सपोर्ट आपको मिलेगी। इन लॉस की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, इन लॉस की तरफ से आपको कोई एडवाइस मिल सकती है। अगर आप वो एडवाइस अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। देखिए, राहु केतु आपके भी चेंज हुए हैं, क्योंकि सबके लिए चेंज हुए, तो आपके लिए भी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव इवेंट्स मंथ ऑफ नवंबर में रहेंगे। जैसे मेंटल रिलीफ मिलेगा, सेविंग्स में राइज होगा, कलीग्स के साथ अच्छी बनेगी, सीनियर्स के साथ अच्छी बनेगी, लेकिन वर्क प्रेशर लगातार बना रहेगा। आपने किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, गद्दारी नहीं करनी, नीयत साफ रखनी, फरेब नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, धर्म करों को पूरा फॉलो करें। वेडनेसडे वाली रात को या सैटरडे वाली रात को काली माता को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं। जितना ज्यादा काली चालीसा का उच्चारण करेंगे, काली माता को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएंगे, आपके संकट जो है काली माता हर लेंगे, दुख आपसे दूर हो जाएगा, सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी, पीस ऑफ माइंड आपका बढ़ेगा, स्पाउस की सपोर्ट आपको मिलेगी, किड्स के साथ रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, हेडेक रहेगा मंथ ऑफ नवंबर में। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं, रेस्ट का टाइम ही नहीं मिल रहा है, उस वजह से मन परेशान रहेगा। बट ओवरऑल फाइनेंसेस आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से बेटर रहेंगे। मंथ ऑफ नवंबर में अर्निंग्स बेटर रहेंगी, लेकिन कोई नियर डियर आपका या आपकी लॉस की तरफ से कोई आपको एडवाइस मिल सकती है। अगर आप वो एडवाइस को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आप एक सुपरस्टार बन जाएंगे, यानी कि बहुत तरक्की के रास्ते पे आप निकल पड़ेंगे। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। देखिए, पाइसेस आपके लिए नवंबर मंथ 2023 कुछ चीज़ों में चेंज लेकर आ रहा है। क्या चेंज है?
कि फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलने वाली है। फादर की, मदर की, कुटुंब की फुल ऑन सपोर्ट। जो फैमिली के साथ डिस्प्यूट चल रहा था ना, वो खत्म हो जाएगा। फैमिली में आपका कमबैक होगा। फैमिली की वजह से, पेरेंट्स की वजह से आपके कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन कोर्ट कचहरी में आप फंसे रहेंगे। अब लगन में राहु है, सप्तम भाव में केतु है, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या स्पाउस के साथ तू मैं होगी, या स्पाउस आपकी इनकम से, या स्पाउस आपके जो लग्जरी आप अपने स्पाउस को दे रहे हैं उससे वो खुश नहीं होगी। कुछ ऐसा होगा पाइसेस जिससे घर का माहौल और आपका मन शांत रहेगा। प्लस पॉइंट क्या है कि पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से चीजें ज्यादा खराब नहीं होगी। मंथ ऑफ नवंबर पहले 15 दिन आकस्मिक धन लाभ भी होगा, लेकिन पैसा जिस तरह से आ रहा है उससे डबल वे पे आपका खर्च होगा। कोर्ट कचहरी, लीगल मैटर्स पे खर्च होगा, घर की रेनोवेशन पे भी खर्च हो सकता है, आपकी वाइफ की हेल्थ पे भी खर्च हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी। ट्राई टू बी इन अ गुड रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। डोंट एक्ट लाइक ए डिक्टेटर. Be humble, be polite, be down to earth. And in the month of November, first 15 days, your pending work will click. और ये भी हो सकता है कोई गवर्नमेंट लोन आपने अप्लाई कर रखा है तो 15 नवंबर से पहले आपको मिल सकता है। कैश फ्लो आपके पास कुछ बना रहेगा। पेरेंट्स की सपोर्ट फुल्ली मिलेगी, किड्स की सपोर्ट आपको फुल्ली मिलेगी। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हो तो अभी बिल्कुल ना करें, मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए अच्छा नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मंथ ऑफ नवंबर में बिल्कुल ना करें। पाइसेस असेंडेंस, पाइसेस लगन अगर आपका है, बड़ी इन्वेस्टमेंट या किसी पे ट्रस्ट आपने बिल्कुल नहीं करना। कोर्ट कचहरी के लफड़ों से दूर रहना है। फैसला आपके अगेंस्ट जा सकता है, लीगल मैटर्स में आपको परेशानी आ सकती है। कोर्ट कचहरी लॉयर पे बड़े पैसे लग सकते हैं। झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें, क्लियर कट बात करें। किसी के साथ लेन देन करना है, बोल दे 6 महीने पैसे नहीं है, साल पैसे नहीं है, क्लियर बात करें। कल परसों चौथे, आज रात, कल सुबह, ऐसी फॉल्स कमिटमेंट बिल्कुल ना करें। ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान रख के चलें। चाइनीज फूड, नॉन वेज, विस्की बिल्कुल नहीं पीनी आपने। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपने लेनी है, दादाजी की ब्लेसिंग्स आपने लेनी। पिता का उतरा हुआ कोई गोल्ड का चैन गले में डाल लें अगर इज्जत बचाना चाहते हैं। वाइट कैप अपने गले में डालें अगर इज्जत बचाना चाहते हैं। अपने कानों में सोना डाल लें अगर इज्जत बचाना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा, कला कलेश, डिस्प्यूट सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में रहेगा। बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी और दुविधा पाइसेस आपको देखने को मिलेगी। पार्टनर्स के साथ तू मैं हो सकती है। पार्टनर्स आपसे बैक एंड कर सकते हैं, या पार्टनर्स के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये सारा महीना आपको बहुत बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। सुबह जल्दी उठें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। अदरवाइज कुछ सीक्रेट प्रॉब्लम आपको हेल्थ से रिलेटेड अचानक से उभर के सामने आ सकती है, जो काफी समय से चल रही थी लेकिन पता नवंबर महीने में लगी। और इन सब चीजों का समाधान आपके पास एक है, ज्वाइंट फैमिली सपोर्ट यू विल गेट फ्रॉम योर parent side. If you give respect to your parents, you will definitely overcome for all these hurdles. If you are not give respect or you not listening your parents, you will be more crisis. So stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Om Namah Shivaya, Jai Hind.